Hello, Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia, and you are watching first year intermediate mathematics lectures. अब बेटा हम एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर थे, हमारे पास अब लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। इसमें अब पहली जो हमारे पास टाइप अब अगेन आ रही है, कौन सी आ रही है? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का बेटा हमारे पास क्या कौन किस तरह की टाइप होगी? ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसकी पावर 4 तक जा रही होगी वो क्या होगी? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर में स्क्वायर आ रहा हो। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा? डबल पावर, यानी कि जिसकी पावर के अंदर मेरा बेटा क्या आ रहा हो? पावर 4। देन फिर हमारे पास बेटा एक आता है वर्किंग रूल। क्या है इसका वर्किंग रूल आएगा? डिवाइड करवाना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर के साथ। सर ये क्या चीज़ है, क्या मतलब है बेटा? भी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या? रीअरेंज द टर्म। एंड थर्ड स्टेप के यूजिंग द मेथड ऑफ टाइप नंबर 2, यानी कि टाइप नंबर 3 के अंदर आपके सिर्फ 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा आएंगे और देन फिर बाकी का काम किसका आ जाएगा? मेथड ऑफ टाइप नंबर 2 का। सर क्या टाइप नंबर 2 का? अभी देखेंगे बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। बस अभी सिर्फ क्या चीज पहले समझ लें कि टाइप नंबर 3 में कौन सी इक्वेशन है? टाइप नंबर 3 किस टाइप की इक्वेशन होगी? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पावर 4 वाली। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन मेरा आता है y की पावर 4 प्लस 3y³ प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास मेरा बेटा एक क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को देखते अंदाजा कर लेना है टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है। हमने क्या पढ़ा? टाइप 3 के क्वेश्चंस क्या होंगे? बाय क्वाड्रेटिक, यानी कि उनकी पावर के अंदर 4 तक की अप्रोचिंग होगी, वैल्यूज होंगी। अच्छा, सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल गिवन है उसी के स्क्वायर बेस टर्म से डिवाइड करवा देना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कौन सा वेरिएबल गिवन है? y गिवन है। कौन सा वेरिएबल गिवन है? y गिवन है। तो किससे डिवाइड करवाएंगे? y स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। अगर यहाँ पे सारी टर्म में x गिवन होता तो x स्क्वायर से डिवाइड करवा देते। अगर सारी टर्म में t गिवन होता तो t स्क्वायर से डिवाइड करवा देते। अगर सारी टर्म में z गिवन होता तो z स्क्वायर से डिवाइड करवा देते। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, चूंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ y गिवन था तो किससे डिवाइड करवा देंगे? y स्क्वायर से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा बेटा? y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3y³ डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 0। y स्क्वायर से y की पावर 4 कैंसिल आउट होगी तो क्या बचेगा? सिंपल y का स्क्वायर। y³ डिवाइडेड बाय y स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3y। y स्क्वायर से पूरा y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा? प्लस का 4। y अपॉन y स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? 3 अपॉन y। और देन यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या करा? पहला स्टेप कुछ भी नहीं है, सिंपल डिवाइड करवा देना जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में पहला स्टेप पहचान करनी है कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, पहचान लिया। कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? साफ पता चल रहा है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पावर 4 अप्रोचिंग है, तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप टाइप नंबर 3 का फिर क्या होता है सॉल्यूशन का? कि आपके पास क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल गिवन होगा बेटा, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल गिवन है? y, तो y से डिवाइड करवा देंगे, y यानी कि y स्क्वायर से। अगर x होता है यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y³ एंड 3y एंड सो ऑन, तो किससे डिवाइड करवाते हैं? फिर x स्क्वायर से। सेकंड स्टेप क्या कहता है? रीअरेंज टर्म को। सर रीअरेंज से क्या मतलब है बेटा? y स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख दो, y वाली टर्म को एक साथ लिख दो, फिर कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख दो, तो क्या बन जाएगी ये टर्म? y स्क्वायर और ये 1 अपॉन y स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, y वाली टर्म्स को यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, क्या बन गया? 3y प्लस का 3 अपॉन y और प्लस का 4 एज इट इज। क्या बन गया? प्लस का 4 एज इट इज। y स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन y स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा? 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो यहाँ से। क्या बन गया? y प्लस का 1 अपॉन y और फिर प्लस का 4। जब आपने अपनी टर्म को रीअरेंज करोगे तो ऐसी फिगर बन रही होगी। बन रही है मेरा बेटा? बिल्कुल बन रही है। हमने कोई और काम नहीं करा, कोई न्यूटन की साइंस नहीं अप्लाई कर रहे। सिंपल तरीके से इक्वेशन मुझे गिवन है, उस इक्वेशन के ऊपर पहचान लिया कि इक्वेशन किसकी है? टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 से क्या मुराद होता है कि भैया बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बाय सेकंड स्टेप में क्या करना है? डिवाइड करवा देना y स्क्वायर से, देन टर्म को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद मुझे इस टाइप की फिगर मिल रही होगी। अब अगर आप थर्ड स्टेप पढ़ो, थर्ड स्टेप क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ टाइप नंबर 4। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि क्या
अब जो आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन बन रही है, क्या वो उसकी एक टर्म दूसरी टर्म का स्क्वायर है? बिल्कुल है सर। क्या ये टर्म इस टर्म का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, इस वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को सपोज कर लेंगे हम। सपोज करने के बाद सर क्या करेंगे बेटा, सपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अभी देख लेते हैं भाई। तो अब मेरे पास जो रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन बन रही है, कैसी बन रही है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस का 3y प्लस 1/1y प्लस का 4। तो हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 का मेथड को यूज करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 का क्या मेथड होता था कि अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या फॉर्म कर सकता है, तो आप बीच वाले वेरिएबल को सपोज कर लोगे। तो हम यहां से काम स्टार्ट करते हैं। किसके बराबर सपोज करेंगे इसको बेटा, टी के बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेट t इज इक्वल टू y प्लस 1/y। अच्छा, और इसको फिर क्या नाम दे देते, इक्वेशन नंबर 2 का। देन क्या करते थे, सपोजिशन वाली टर्म के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे। जिस टर्म के ऊपर सपोज किया होता था उसी के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे मेरा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर, और y प्लस 1/y के ऊपर आप क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। जब y प्लस 1/y के ऊपर स्क्वायर लोगे तो ये टर्म कौन सी है, a, ये टर्म कौन सी है, b। जब इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, क्या आ रहा होगा, y प्लस 1/y का उधर होल स्क्वायर करना। कौन सा फॉर्मूला ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, a, तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। फिर क्या है, फॉर्मूले का प्लस का 2, प्लस का 2 फॉर्मूले का, फिर a इंटू बी। a क्या है y, b क्या है 1/y, और फिर प्लस का b स्क्वायर, b क्या है 1/y का होल स्क्वायर। तो y से मेरा बेटा y कैंसिल आउट। टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही होगी, वाई स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/y स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर। बेटा ये प्लस का 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ रही होगी, टी स्क्वायर माइनस का 2 वाई स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर। कुछ भी नहीं बेटा मुश्किल, सिंपल आपने फॉर्मूला ओपन किया है। कैसे फॉर्मूला ओपन करते हैं, फॉर्मूला ओपन करा है, वाई स्क्वायर प्लस का 2y होगा 1/y, वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1/y स्क्वायर। पॉजिटिव 2 इक्वल टू की दूसरी जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। वाई प्लस 1/y की वैल्यू सपोज करी हुई थी, बिल्कुल करी हुई थी। तो फिर सेकंड क्या मेथड होता है टाइप नंबर 2 का, सेकंड स्टेप क्या होता है, सपोजिशन करने के बाद हम टी की वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं, तो उनको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं। ऐसे ही करते हुए आए ना टाइप नंबर 2, बिल्कुल सेम तरीका करना है। टी को सपोज कर लिया और y प्लस 1/y को भी हमने सपोज कर लिया, और y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। तो जहां पे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर आ रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस का 2। इसको इक्वेशन ए अगर कह दूं मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन ए बिकम्स टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 एज इट इज, प्लस का 3 एज इट इज, और y प्लस 1/y को हमने किसके बराबर सपोज करा है, सिंपल टी के बराबर। यहां पे आ गया टी, और फिर इक्वेशन में क्या मौजूद है, प्लस का 4 मौजूद है। क्या मौजूद है, प्लस का 4, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 3t और माइनस 2 प्लस का 4 प्लस का 3t माइनस 2 प्लस का 4 प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपल टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सर कैसे टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बेटा सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करके। सर मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, बेटा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म ब्रेक करो। आपके पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद वैल्यूज आ रही होंगी वो क्या आ रही होंगी, 2t प्लस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा मेरे पास माशाल्लाह से ऐसे खूबसूरत क्वेश्चन जो व्हाट्सएप के वो पूछे जा रहे थे, मैं रिप्लाई करने का मूड नहीं करता मेरा। मुझसे एक बच्चे कह रहे हैं, भाई सर मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के ऊपर 2 आ रहा है तो आप ये फैक्टर कैसे बनाएंगे। अबे अल्लाह के बंदे सिंपल फैक्टर्स बनाओ, इसको इसका एलसीएम लेके ब्रेक करो इसको। एक नंबर क्या आ जाएगा, 2 1 2, दूसरा क्या आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या फैक्टर्स आ गए, 2 और 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव 2। तो हमें यही तो चाहिए मिडिल टर्म के अंदर। पहली वाली दो टर्म से क्या चीज कॉमन निकाल लोगे बेटा, पहली वाली दो टर्म से क्या चीज कॉमन आ रही है, टी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा t प्लस का 2, और लास्ट वाली दो टर्म से क्या चीज कॉमन आ रही है 1, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है t प्लस 2 और दूसरा क्या आ रहा है t प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास बरखुदार दो वैल्यूज आ रही होंगी, t इज इक्वल टू माइनस का 2 एक बार आ रहा होगा, और एक बार क्या आ रहा होगा, t इज इक्वल टू माइनस का 1। हमारे पास क्या आ गई, t की दो वैल्यूज आ गई। इन t की दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम लोगों ने किसमें डालना है भाई, इक्वेशन
2 के अंदर, ताकि किसकी वैल्यू आ सके हमारे पास y की। यही काम बिल्कुल मेथड नंबर 2 यूज हो रहा है। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा पेपर में आते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है, देन उसके बाद स्टेप मेथड नंबर 2 पूरा यूज हुआ होता है। पहले कौन सी चीज डाल दें, पहले आप कोशिश करें t की वैल्यू -2 अपलोड करके चेक कर लें। तो कैसे करेंगे सर, बहुत ही आसान तरीका है बेटा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या थी इक्वेशन नंबर 2, ये रही। t के जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, -2। फिर क्या है, y प्लस 1/y। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है मेरा बेटा, आपको निकालनी है y की वैल्यू। अगर मुझे y को सॉल्व करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कार्डम पीटी करूंगा। सर कैसे कार्डम पीटी करेंगे बेटा, एलसीएम लूंगा। इस y के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ये टर्म क्या चाहिए, ये टर्म ये लिखी हुई है ना, y प्लस 1/y। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी तो मुझे यहाँ पे एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। इस y के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये y जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, y का y, y का y स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू 1। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्म हो रहा होगा, -2y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 1। तमाम टर्म्स को एक साइड पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। सर इक्वेशन तो आ गई, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे इसका। जाहिर सी बात है बेटा, इसका क्या करोगे आप, इसका मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हो। मगर मुझे एक बात बताओ, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1 कुछ फॉर्म कर रहा है क्या आपके पास? बिल्कुल सर, कुछ फॉर्म तो हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, अगर मैं कहूं ये आपके पास a टर्म है, ये आपके पास b टर्म है, और बीच में क्या बन रहा है, 2ab। तो क्या वापस मैं इसको उसके फॉर्मूले में बंद कर सकता हूं? सर कैसे करेंगे, अरे मेरा बेटा y प्लस 1 के होल स्क्वायर में कर देंगे, क्या मसला है। y प्लस 1 का होल स्क्वायर तो बन रहा है, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास, y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1। मैंने क्या करा, इसको इसके फॉर्मूले में बंद कर दिया। तो बेसिकली यहां से मेरे पास एक वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मेरे पास यहां से दोनों फैक्टर्स y प्लस 1 के बराबर आ रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मेरे पास y की वैल्यू -1 के बराबर आ रही होगी। अच्छा, अब हमारे पास माशाल्लाह से कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे समझ में नहीं आया। बेटा समझ में आने की इसमें कोई खास बात ही नहीं है। आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो यही है कि मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तब भी y प्लस 1 के फैक्टर ही आ रहा होगा। तो मैंने एक स्टेप जरा एडवांस लेवल के ऊपर कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास बन रही है y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। मैंने कहा पहली वाली टर्म a स्क्वायर है, लास्ट वाली टर्म b का स्क्वायर होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बीच में क्या होगा, 2ab। तो मैंने इसको डायरेक्टली इसके फॉर्मूले बंद कर दिया। फॉर्मूले बंद कर दिया तो डायरेक्टली मेरे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। y की दोनों वैल्यूज माइनस का 1 आ रही होगी, इसलिए मैंने एक ही बार लिख दी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्लस का 1 इक्वल टू जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। हमने फॉर्मूले से वापस इसको बंद करे तो वापस से फॉर्मूला नहीं खोलेंगे भाई, हमने इस ओपन फॉर्मूले को वापस फॉर्मूले में बंद करा है। तो हमारे पास यहां ताकि y की वैल्यू आ सके। अब सेम काम हमने करने, t की वैल्यू -1 के साथ उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। -1 आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 2 क्या फॉर्म हो रही थी आपके पास, y प्लस 1/y। तो y प्लस 1/y के अंदर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर कैसे सॉल्व करेंगे, सेम काम करना है, एलसीएम लेना है। इस y के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये y जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y का y, ये y जाके अपने अपोजिट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, y स्क्वायर। 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ये y यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 1। तो आपके पास सिंपल क्या इक्वेशन बन रही होगी, माइनस के 1 को वहां भेज दो, आपके पास क्या इक्वेशन बन रही होगी, y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बन रही होगी। अब इस इक्वेशन के ऊपर आप मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते, फॉर्मूला भी क्लोज नहीं कर सकते। मिडिल टर्म इसकी ब्रेक नहीं हो पा रही होगी क्योंकि 1 1 1 हो रहा है, तो 1 का एलसीएम आपके पास 1 नहीं आ रहा होगा, 0 तो आ सकता है, 1 नहीं आ सकता हमारे पास।
तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है भाई, हमारे पास इसका मतलब ये है क्या, फॉर्मूला बंद नहीं हो सकता। जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, दूसरा मेथड कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है, मैं y की वैल्यू किसी भी तरीके से निकालनी है। y की वैल्यू निकालने का एक मेथड क्या होता है आपके पास, एक मेथड क्या होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, दूसरा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके पास अल्लाह भला करे क्या, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मुझे साफ दिख रहा है। तो फिर क्या हो रहा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। कैसे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके पास एक चीज होती है ए क्या होता है, स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट। स्क्वायर बेस टर्म क्या है, y का कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। देन आपके पास आ रही है सिंगल पावर टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है b। क्या आ रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट 1, y के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो क्या लिखा होगा 1। और देन c का भी कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 1 की 1 ही एज इट इज। तो क्या करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस का b की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या गिवन है b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 फॉर्मूले का, फिर क्या है a क्या है 1, c क्या है अगेन 1 डिवाइडेड बाय 2a क्या है अगेन 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस का 4, 1 इंटू 1 4 का 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई थी, कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो उस माइनस के साइन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आयोटा लेकर। कैसे सॉल्व किया जाएगा मेरा बेटा, आयोटा लेकर। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आयोटा वाला, मुझसे दोबारा मत पूछना कैसे आ रहा है भाई। ये माइनस का साइन जब ऑब्वियसली सी बात है रूट के अंदर आ रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए कौन सी वैल्यू आती है, आयोटा की। तो आपके पास बेसिकली x के दो आंसर आ जाएंगे। पहली वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए। तो अगर मैं बारी बारी तमाम के तमाम आंसर, x से 3 आंसर्स आ गए हमारे पास, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही होंगी, सिंपल x की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का 1, दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू माइनस की आ रही है तो सिंपल क्या कर देंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से इसको शो कर देंगे। हमारे पास सॉल्यूशन सेट की क्या वैल्यूज आ गई, माइनस का 1, और फिर एक बार वैल्यू आ रही है माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट डिवाइड बाय 2, और एक बार क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 1 माइनस का आयोटा रूट डिवाइड बाय 2। डायरेक्टली प्लस माइनस करके हम दोनों वैल्यूज को एक ही साथ शो कर सकते हैं। एग्जामिनर इजाजत देता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक आपको कोई मसला होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मसला तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन देखते हैं, अंदाजा हो जाना चाहिए कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। साफ पता चल रहा है कौन सी टाइप का मेरा बेटा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 का। कैसे पता चला टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है भैया, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका क्या होता है, उस पर्टिकुलर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं किसी भी एक टर्म के साथ, यानी कि जो टर्म वेरिएबल क्वेश्चन में आ रहा होता है उसके स्क्वायर बेस टर्म के साथ। तो क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल आ रहा है y, तो हमने क्या करा, y स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। देन अपनी टर्म्स को रीअरेंज करा और इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर लेकर आए। जब इस पैटर्न के ऊपर लेकर आए तो हर बार ये बात लाजमी सी है कि हमारे पास टाइप नंबर 2 का मेथड यूज होगा। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि बीच वाली टर्म इस वाली टर्म को स्क्वायर बेस्ड है, थोड़ी सी क्या करा, बीच वाली टर्म को सपोज कर लिया किसके बराबर, टी के बराबर, और टाइप नंबर 2 का पैटर्न पे लेके चलते रहे। जिस चीज टर्म को सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, फिर टी स्क्वायर की वैल्यू आई। यानी कि अब y प्लस 1 और y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल कर दोनों को यहाँ पे पुट करा। पुट करने के बाद टी की वैल्यूज के लिए सॉल्व करा, टी की दो बारी बारी वैल्यूज निकाली। दो वैल्यूज निकालने के बाद उनको बारी बारी पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमने इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स थे यानी कि y या x, उनके वैल्यू को बेसिकली क्या करा, फाइंड करा। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हो गई भाई, उस मिस्टेक को मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे होगा ऑब्वियसली सी बात है y का होगा, x का नहीं होगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन के अंदर क्या टर्म यूज हो रही है, y। तो यहाँ पे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल यूज हो रहा होगा y का ही हो रहा होगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी एक लॉजिक है। तो मैंने x के ऊपर यूज हो रहा सॉल्व कर दिया, कोई मसले की बात नहीं है इसके ऊपर। जब आपने सिंपल तरीके से t की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 2 में डाली तो आपके पास पहला आंसर क्या आया, y का -1। फिर t की वैल्यू जो -1 डालोगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो y की हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा,
सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप उस वेरिएबल को कंसीडर करते हो जो वेरिएबल आपको गिवन होता है। हमें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर y गिवन था, तो हमें यहाँ पे x की बजाय y ही रखना चाहिए था। मैंने गलती से जल्दबाजी के अंदर देखे बगैर मैंने x लेके चल पड़ा था, बट ऑब्वियसली आपकी इक्वेशन में क्या गिवन है, y गिवन है, तो आपका यहाँ पे वेरिएबल भी कौन सा यूज होगा, y का होगा, और y का ही आंसर भी लास्ट के अंदर आएगा। तो हमारे पास जो तीनों आंसर आ रहे होंगे y के आ रहे होंगे, y की वैल्यू -1 देन y की वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट डिवाइड बाय 2। आई गेस अब क्लियर है क्वेश्चन इंशाल्लाह। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे इस बात का अंदाजा करना होना चाहिए कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप की इक्वेशन आ रही है बेटा, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक से क्या हो रहा है, पावर 4 तक पहुंचने वाली इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इस इक्वेशन को मेरा बेटा, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सा, कि भाई जो भी वेरिएबल आ रहा है उसी के स्क्वायर बेस टर्म से डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, टी का, तो किससे डिवाइड करवाएंगे, टी स्क्वायर से। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से डिवाइड करवाऊंगा तो 1 के नीचे भी टी स्क्वायर आएगा, प्लस के टी के नीचे भी टी स्क्वायर आएगा, माइनस के 4 टी स्क्वायर के नीचे भी टी स्क्वायर आएगा मेरा बेटा, और प्लस के टी क्यूब के नीचे भी टी स्क्वायर आएगा, और टी की पावर 4 के नीचे भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अच्छा, तो 1/t स्क्वायर एज इट इज रहा। टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1/t। टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/t। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, माइनस का 4। टी क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर पे क्या होगा, सिंपल एक टी बच जाएगा, और टी 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर पे क्या होगा, टी की पावर स्क्वायर लेफ्ट हो जाएगी। तो तमाम की तमाम टर्म्स को अगर एक जैसी रीअरेंज कर दूं मैं, यानी कि स्क्वायर बेस टर्म्स को अगर मैं एक साइड पे लिख दूं, सिंगल वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे लिख दूं, और देन कांस्टेंट को एक साइड पे लिख दूं, तो टर्म क्या कहलाएगी, रीअरेंज टर्म कहलाएगी। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको टी स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूं प्लस का 1/t स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूं प्लस का t, फिर मैं लिखता हूं प्लस का 1/t, और फिर मैं लिखता हूं माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, अपनी टर्म को अरेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट, बेतहाशा बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास, मुझे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली ही मेरे पास क्वेश्चन सिंपल सी फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, अगर आप गौर करें तो भैया बीच वाली टर्म इस टर्म का क्या है, ये वाली टर्म इस टर्म की स्क्वायर्ड है। साफ पता चल रहा है कि भाई टी स्क्वायर और प्लस का 1/t स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, टी प्लस 1/t का। तो भाई क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे। जब हमारे पास जनरल इक्वेशन फॉर्म हो गई तो टाइप नंबर 2 का मेथड अप्लाई कर देंगे। टाइप नंबर 2 का मेथड क्या कहता है, बीच वाली टर्म को सपोज कर लो, किसके बराबर सपोज कर ले, अब यहाँ पे t पहले से यूज हुआ हुआ है तो x के बराबर सपोज कर लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t प्लस 1/t कर दिया। अब जिस टर्म को सपोज करते हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, और देन इसको इक्वेशन ए कहते हैं, इक्वेशन 1 कहते हैं, मसले की बात नहीं है भाई, इक्वेशन 1 कहते हैं यार, आप परेशान ना हो। फिर इसको ये कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे सपोजिशन वाली टर्म को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर लेने पे क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये आपकी टर्म आ रही है a, ये आपकी टर्म क्या आ रही है b। तो जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस का 2t इंटू 1/t प्लस का 1/t का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल आउट, प्लस का 2 और प्लस का 1/t स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके मेरा बेटा क्या हो जाएगा, माइनस। ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास टी स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर की बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। हमने x के बराबर किस चीज को सपोज करा, t प्लस 1/t को, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर की वैल्यू क्या आ रही है, x-2। दोनों की वैल्यूज आ गई, टाइप नंबर 2 का मेथड यूज कर रहे हैं। सपोजिशन वाली टर्म्स की वैल्यू जब आ जाती है तो फिर उनको डायरेक्टली इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन 1 में प्लॉट करना होता है, पुट करना होता है। कैसे करेंगे पुट, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की क्या वैल्यू है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए कह लो इसको, इक्वेशन 1 कह लो, बात एक ही को, मसले की बात नहीं है। और फिर क्या है, प्लस का साइन, और फिर क्या है, टी प्लस 1/t। टी प्लस 1/t को किसके बराबर सपोज करा हम लोगों ने, एक्स के बराबर। और देन क्या है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। फिर क्या है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की इक्वेशन आ गई। तो x की दोनों वैल्यूज को निकालना और बारी बारी इक्वेशन 2 में देन प्लॉट करवा देना है।
अब जब x की दोनों वैल्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके होते हैं, या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। अब साफ पता चल रहा है इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक कभी भी नहीं हो सकती, इस टर्म की मिडिल टर्म ब्रेक, तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपके पास पहले a क्या आ रहा होगा, a क्या होता है स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 1। b क्या होता है सिंगल वेरिएबल या सिंगल पावर बेस वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। और c क्या होगा बच जाने वाला, x a और b के अलावा जो चीज बच जाती है वो आपका कांस्टेंट टर्म होती है या फिर कांस्टेंट होती है, c होता है। या फिर उसको ऐसे कर लो कि लास्ट टर्म जो बच गई वो क्या हुई आपकी c, तो c की वैल्यू क्या आ रही है -6। सिंपल तरीके से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ हुआ है x का, तो इसीलिए x के रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा होगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मेरा बेटा b की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस माइनस, फिर अगेन b की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस का 4ac, a की 4 का 4, 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा 1, a की वैल्यू क्या आ रही है 1। अच्छा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac, 4ac का मतलब क्या है माइनस माइनस 4 6 प्लस का 20, 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती थी, वैसे मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो सकती है, इसमें कोई तीर की बात नहीं है, हो सकती है। मेरे पास टाइम जैसे मैंने करी नहीं, देखने मैंने गौर नहीं किया। 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 2। रूट 25 की वैल्यू मेरा बेटा क्या होती है, रूट 25 बराबर होता है 5 के डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, अब इसको बारी बारी लिख लेंगे, माइनस का 1 प्लस का 5 एक बार डिवाइड बाय 2, दूसरी बार x की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 1 माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। तो बेटा -1 प्लस का 5 क्या होगा, -1 प्लस का 5 यानी कि 4, और 4 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है 2, 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है 2। सेम गोस फॉर हियर, -1 -5 किसके बराबर होता है माइनस के 6 के, तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2 जब करोगे तो क्या आंसर आ रहा होगा माइनस का 3। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 3। बारी बारी दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, सिंपल t की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले कौन सी वैल्यू अपलोड करो भाई, पहले आप लिख दो पुटिंग x इज इक्वल टू, कौन सी वाली वैल्यू रखे मेरा बेटा, पहले x की वैल्यू 2 रख देते हैं। चलो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 2, t की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का 2 और बाकी क्या है t प्लस 1/t है। अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे एलसीएम, इस t के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t का t और t इज t स्क्वायर प्लस का 1। इतनी बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता चुका हूँ कि मेरी बताने की हिम्मत भी बहुत नहीं रहती। ये t हमें डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू बेटा t स्क्वायर प्लस का 1, तो टी स्क्वायर पॉजिटिव 2t वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा, पहला पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया, पहली पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यूज मेरे हाथ में आ जाएंगी। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से अगर मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करूं तो आई गेस मेरे पास खातिर ख्वाह नताइज आने चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। 1 1 1 नहीं आ सकता है, मिडिल टर्म इसका ब्रेक हो सकता है। वैसे कैसे मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा होगा भाई, हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को 1 से वेक्टर ले लूं तो 1 का 1 ही आ रहा होगा। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 1 और 1, तो -1 और -1 किसके बराबर होगा, माइनस के 2 के बराबर होगा, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई पे माइनस के 1 कर दो तो पॉजिटिव 1 आंसर आता है। तो मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो सकती है, तो क्या कर देंगे टी स्क्वायर माइनस का 1t और फिर माइनस का 1t दूसरा फैक्टर प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे बेटे, t कॉमन आ रहा है, t कॉमन ले लूं क्या बचेगा t माइनस का 1। पहली देन लास्ट की दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा t माइनस का 1। तो आपके पास क्या फैक्टर्स आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा t माइनस का 1 और दूसरा भी क्या आ रहा है t माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से आपके पास t की खाली एक ही वैल्यू आ रही होगी जो कि आ रही होगी t इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे उसको करने का एक और तरीका भी था कि जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, इसका फॉर्मूला कंप्लीट करता है, इसका फॉर्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं हम। कैसे इसका फॉर्मूला कंप्लीट करके आंसर निकाल सकते हैं, पहली वाली टर्म आ रही है a,
दूसरी वाली क्या आ रही है माइनस का 2ab और लास्ट वाली अगेन बी स्क्वायर आ रही है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बीच वाला फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई करके क्या वैल्यू आ रही होगी टी माइनस के 1 का होल स्क्वायर। देखो टी माइनस 1 के होल स्क्वायर के ऊपर आपको दो बार टी की वैल्यू मिल रही है, चूंकि दोनों वैल्यू सेम ही मिलेंगी इसलिए टी की वैल्यू आप एक ही बार पॉजिटिव 1 सपोज कर लोगे। तो यहां से भी इस फॉर्मुले को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, वरना इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड्स क्लियर होने चाहिए। तो हमारे पास जब हमने पुटिंग करी कौन सी वैल्यू डाली, जब x की वैल्यू हमने 2 डाली इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तब हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या करेंगे भाई, अब t की दूसरी वैल्यू को अपलोड कर देते हैं। जब मैंने t की वैल्यू x की वैल्यू 2 डाली तो मेरे पास क्या आंसर आया, t की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू -3 जरा डालते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये माइनस का 2 यहां पर आएगा और यहां पे क्या मौजूद है अगेन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर t प्लस 1/t। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को क्या करेंगे सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेने के लिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो t 1 जार t, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए हम एलसीएम लेंगे t का स्क्वायर प्लस का 1, ये t यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय t। सॉरी अच्छा मैं करवा चुका हूँ, सॉरी तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया तो फाइनली इक्वेशन क्या बन रही है माइनस का 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 1। तमाम वैल्यूज अगर मैं एक साइड पे कर दूं तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा माशाल्लाह से हमारे रुक जाओ बेटा मेरे सॉरी, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, x की वैल्यू माइनस का 3 थी। आई एम सो सॉरी मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। हमारे पास क्या x की दूसरी वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू आ रही थी माइनस का 3, तो माइनस का 3 रखेंगे ना भाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस का 3 रखूंगा तो क्या वैल्यू बन रही होगी t प्लस 1/t। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके पहले तो एलसीएम ले लेंगे। कैसे एलसीएम लूंगा, माइनस का 3 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, नीचे वाली टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा t का t एज इट इज टी क्या हो जाएगा मेरा बेटा टी स्क्वायर और प्लस का 1 जब 1 से होगा तो क्या होगा 1 फॉर्म होगा। ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 1। तो सारी टर्म्स को एक साइड पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या वैल्यू बन रही होगी टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1। तो अब मुझे इसका t की वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन t की वैल्यू निकालने के लिए अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो तरीके अप्लाई हो सकते हैं, एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड साफ पता चल रहा है अप्लाई नहीं हो सकता तो क्या अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, फर्स्ट वाली टर्म क्या होती है आपके पास a, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट यानी कि b का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 3 और थर्ड टर्म क्या आ रही है c, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। अब देखिए आप जरा यहाँ पे गौर से मुलाहिजा फरमाइए, आपके पास जो अब इक्वेशन आ रही है जिसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहां पे तमाम के तमाम कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं t। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किस वेरिएबल को यूज करोगे t की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ होता है वही वाला वेरिएबल यहाँ पे बेसिकली हम लोग लेते हैं। तो क्या हो गया, अभी सिंपल तरीके से वैल्यू डालनी है। माइनस की b की मेरा बेटा क्या वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, अगेन b क्या आ रहा है 3 तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस का 4ac, 4 क्या आ रहा है 4 एज इट इज फॉर्मूले का, a क्या आ रहा है 1, cb क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा 1। तो सिंपली आपके पास t की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस का 4 कितना होता है मेरा बेटा 9 में से 4 निकाल दो तो मेरे ख्याल में बच रहे होंगे आपके पास 5, सही है ना भाई, और डिवाइड बाय 2 एज इट इज। तो अब यहाँ पे आपके पास कैसी इक्वेशन आ रही है, t इज इक्वल टू एक बार आ रही होगी माइनस का 3 प्लस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी बार इक्वेशन हमारी क्या आ रही होगी माइनस का 3 माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई t की, जब हमने क्या वैल्यू डाली, जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो t की दो वैल्यूज आ रही होंगी, और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो t की a की वैल्यू आ रही थी 1। तो लास्ट में क्या लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। कैसे लिखेंगे मेरा बेटा सॉल्यूशन सेट, जो x की t की पहली वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही है 1 आ रही है, और दूसरे नंबर के ऊपर t की आगे बाद दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, माइनस का 3 एक बार प्लस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो एक ही बात दोनों को वैल्यूज को लिख दिया प्लस माइनस करते हुए। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो आपका होमवर्क है, वो टाइप नंबर 2 के जरिए हो रहा होगा, वो मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में।
ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बट ये टाइप नंबर 2 के मेथड के ऊपर डायरेक्टली सॉल्व होगा, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सपोजिशन करवा के इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे और सिंपल तरीके सॉल्व कर दोगे, तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आती है टाइप नंबर 5। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा सर टाइप नंबर 3 की डायरेक्टिव और टाइप नंबर 5 कैसे आ गई, टाइप नंबर 4 कहाँ गई। तो बेटा टाइप नंबर 4 सबसे लेंथी टाइप है, इसलिए मैंने वो भी नहीं करवाया, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, यानी कि कल के लेक्चर के अंदर। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि अभी 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है, तो उसमें टाइप नंबर 4 कंप्लीट नहीं हो सकती। टाइप नंबर 4 कम से कम समझाने के लिए 25 से 30 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आपके ऑब्वियसली फिर 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी, जिसके लिए मुझे कोचिंग वाले ज़्यादा नहीं देते, या बच्चे भी बहुत बार कहते हैं सर इतनी लंबी वीडियो हो गई, इसलिए मेरी कोशिश ये कि बहुत छोटी इसकी वीडियो कर दूं और टाइप नंबर 5 पहले आज की क्लास में पढ़ा दूं, और फिर कल टाइप नंबर 4 कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 6 को हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, टाइप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। क्या टाइप है, जब कभी इक्वेशन के अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा होगा और तमाम के तमाम एक्सप्रेशन कैसे होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या कह रहा है, व्हेन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द स्क्वायर रूट एंड ऑल द एक्सप्रेशंस आर लीनियर। बेहतरीन टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि तमाम के तमाम एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल्स कैसे होंगे, लीनियर फॉर्म में एक तो होंगे, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा, पावर सबकी क्या होगी, 1 ही होगी, तमाम वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, 1। लीनियर का क्या मतलब होता है, मैंने अपने तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चों को पहली क्लास से बहुत तमीज से लीनियर का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब समझाया हुआ है। क्या होता है मेरा बेटा लीनियर का मतलब, जिसके ऊपर पावर क्या आ रही हो, 1। तो यहाँ पे तमाम की तमाम टर्म्स क्या होंगी, आपकी लीनियर टर्म्स होंगी। अच्छा, व्हेन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट एंड ऑल, और दोनों उसके ऊपर क्या आ रहा होगा, स्क्वायर रूट आ रहा होगा। अगर 3 होंगे तो तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा होगा, तो तमाम की तमाम इक्वेशन जो होंगी लीनियर फॉर्म में होंगी और स्क्वायर रूट बेस्ड होंगी। टाइप नंबर 5 की निशानी ये है। वर्किंग रूल क्या है, बहुत ही अच्छा वर्किंग रूल है। अच्छा, ये वर्किंग रूल मैंने गलत लिख दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड है यहाँ पे, बाय यूजिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके लिए यूज नहीं होता। क्या यहाँ पे मेथड यूज होगा, बाय यूजिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेथड इज नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल हियर। तो कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। क्वेश्चन अब कैसे वर्किंग रूल अप्लाई होगा सर, क्या होगा उसमें घबराने की नीड नहीं है, वो भी सब समझेंगे। मगर सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो भी मैं करवाऊंगा अभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पढ़ के मैंने टाइप डिसाइड करना है, क्या टाइप 1 का क्वेश्चन है, या टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 3 का है, टाइप 4 का, टाइप 5 का है। टाइप 4 इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, टाइप 4 अभी नहीं देखी, तो टाइप 3 तक देखी है, तो अब आपको अंदाजा करना है। और टाइप 5 क्या है, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर अंडर रूट का साइन इन्वॉल्व हो रहा हो और तमाम की तमाम टर्म क्या हो, लीनियर हो। अगर लीनियर नहीं होंगी और रूट अप्लाई हो रहा होगा तो टाइप नंबर 6 आ जाती है, पहले बता रहा हूं। टाइप नंबर 5 क्या है कि तमाम की तमाम टर्म्स के ऊपर रूट भी अप्लाई हो रहा हो और टर्म भी कैसी हो, लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर सिर्फ सिंगल हो। अच्छा, अब मेरे पास सिंपल सी क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला काम तो इसको इस वाले रूट को अगर मैं वहां भेज दूं, कोई मसला, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल 2x प्लस का 7, इस वाले रूट को अगर मैं वहां शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स प्लस 3। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्या वर्किंग रूल आ रहा है, सिंपल सा स्क्वायरिंग बोथ साइड मेथड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से मतलब ये है कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भैया आप यहाँ पे भी स्क्वायर लोगे, जाहिर सी बात है, रूट 2x प्लस 7 के ऊपर भी स्क्वायर लोगे और साथ में इस जगह पे भी स्क्वायर ले रहे होगे। ऐसा ही है ना मेरा बेटा, इधर भी आप स्क्वायर लोगे और इधर भी आप स्क्वायर लोगे। इधर तो जब आप स्क्वायर लोगे तो सिंपल तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा। कैसे स्क्वायर ओपन हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही होगी, 2x प्लस का 7। ऑन दी अदर हैंड मेरा बेटा, जब आप यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो तो ये स्क्वायर सिंपल ओपन नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो पूरी की पूरी 1 है, ये जो 1 है आपका क्या है, ये a है, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, b। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर इतना मुश्किल, बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टाइप नंबर 5 है, सबसे आसान टाइप नंबर 5 है। कैसे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर माइनस का 2ab, a क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट x प्लस 3, फिर क्या है सर प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x प्लस 3। कैसे किया सर आपने, ये कुछ भी नहीं करा बेटा, अंडर रूट एक्स प्लस 3 को सबसे पहले स्टेप में 1 के साथ भेज दिया। हमेशा कोशिश करोगे दोनों रूट वाले टर्म्स इक्वल टू के आमने सामने हो, कभी भी इक्वल टू के
एक ही साइड पर करके अप्लाई नहीं करना स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमेशा कोशिश क्या करनी है, रूट वाली टर्म्स को आमने सामने इक्वल टू के दोनों तरफ रखा जाए और देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये वाली टर्म डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गई, और यहां पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वेरी गुड, ये इतने यहां तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे सर, बेटा बहुत ही आसान सी बात है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से अब आप तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, जो आसान वैल्यूज है उनको एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने अभी ए स्क्वायर को लिख दिया मेरा बेटा, ये 1 का स्क्वायर होगा ना, आई एम सो सॉरी, क्या होगा 1 का स्क्वायर, हमारे पास ए टर्म क्या थी 1 था ना, तो 1 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर मैं तमाम वैल्यूज को तरीके से लिख दूं तो ये क्या बन रही होगी, 2x प्लस का 7, यहाँ पे क्या बन रहा है 2x प्लस 7 इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है 1 का 1 प्लस का 2 अंडर रूट x प्लस 3, क्या आ रहा है x प्लस 3 और फिर क्या आ रहा है प्लस का x प्लस 3। तो मेरा बेटा अगर मैं तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूं कोई मसला सिवाय इस रूट के, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 7 माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू 2 रूट x प्लस 3। ऐसा ही होगा मेरा बेटा, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का x प्लस का 7 माइनस का 1 कितना होता है 6, और 6 माइनस का 3 कितना होता है माइनस का 3। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया x माइनस 3, और यहां पे क्या मौजूद है अंडर रूट x प्लस का 3। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगेन इस रूट को खत्म करना है तो फिर से क्या कर लेंगे एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर अलग स्क्वायर अप्लाई होगा और इस पूरी टर्म के ऊपर एक अलग स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पूरी टर्म। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, यहां पे भी हमने कोई खास मेथड नहीं करा, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है। अगर अभी तक का क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं है दोबारा रिपीट कर देता हूं, टाइप नंबर 5 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल तरीके से लीनियर एक तो इक्वेशन होगी और प्लस हर पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर अंडर रूट गिवन होगा, यानी कि रूट के अंदर टर्म होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या ट्रिक बताई, मैंने आपसे कहा रूट वाली टर्म्स को कोशिश क्या करनी है, इक्वल टू के आमने सामने शिफ्ट करने की, कि एक रूट इक्वल टू के इस साइड हो, एक रूट इक्वल टू के इस साइड हो, सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहां पे सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। 1 क्या है a, b क्या है अंडर रूट x प्लस 3। सिंपल तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का a इंटू b, यानी कि 1 इंटू b, b क्या है अंडर रूट x प्लस 3, और देन प्लस का b स्क्वायर, b क्या स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x प्लस 3 गिवन आउट होगा। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा होगा, सही है ना। फिर तमाम कांस्टेंट बेस्ड टर्म्स को और तमाम वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, रूट वाली टर्म को एक साइड रहने दे दो। अब जब बना दिया आपने, सिंपलीफाई कर दिया, दोबारा से एक बार फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, ताकि ये रूट फिर ये रूट जो आ रहा है इस रूट को खत्म भी तो करना है। अब दोबारा से रूट खत्म करने की स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहां पे अब दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, सिंपल a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस का बी स्क्वायर। तो ये x क्या आ रहा है आपका a और माइनस का 3 क्या आ रहा है आपका b, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 2 6, 2 फॉर्मूले का और 3 b का, तो माइनस का 3 2 6x प्लस का माइनस 3 का स्क्वायर मेरा बेटा क्या होता है 9 इक्वल टू का साइन। अब इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर भी स्क्वायर लोगे तो इस टर्म पे स्क्वायर लोगे तो ये जो स्क्वायर आ रहा है ये बेटा ये बाहर वाली टर्म पे भी अप्लाई होगा, रूट पे भी अप्लाई होगा। जाहिर सी बात है ब्रैकेट खोलेगा तो स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जब ये स्क्वायर रूट x प्लस 3 पे अप्लाई होगा तो रूट को कैंसिल आउट करके सिंपल x प्लस 3 आ जाएगा यहां पे मेरा बेटा। तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 एज इट इज रहा, ये 4 जाके दोनों ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x प्लस का 4 3 12। तमाम वैल्यूज को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूं तो क्या फॉर्म हो रहा होगा, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 4x माइनस का 10x, और 9 माइनस 12 मेरा बेटा कितना होता है माइनस का 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मैं फाइनली x की वैल्यू सिंपल तरीके से निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके। कैसे करेंगे मेरा बेटा मिडिल टर्म ब्रेक, कोई मसले की बात नहीं है, आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूं भाई, ऑल्दो आना चाहिए। फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, एक मिनट दीजिएगा गांडी, मैंने गलती करी है।
आई एम सो सॉरी, प्लस का 7 माइनस 3 मेरा बेटा कितना होगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो +3 होगा ना। 7 माइनस 3 क्या होगा हमारे पास, +3 होगा। आई एम सो सॉरी, 7 माइनस 3 क्या होगा हमारे पास, +3 होगा। तो यहाँ पे +3 का x+3 का फॉर्मुला अप्लाई हो रहा होगा। x+3 का फॉर्मुला क्या होगा, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। तो क्या बन जाएगा, x प्लस का 6 प्लस का 9। यहाँ पे जब 7 माइनस 3 क्या होगा, +3, और x² प्लस का 6 प्लस का 9 होगा, x² प्लस का 6 प्लस का 9 होगा। तो 6 माइनस का 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, x क्या हो जाएगा, ये x²। 6 माइनस 4x कितना होगा मेरा बेटा, प्लस का 2x, और 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, वही माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही होगी, x² प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला अप्लाई करके तो सॉल्व करेंगे। कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मुला अप्लाई, मिड टर्म मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मुला कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा के। क्या वैल्यू आ रही है, माइनस का 3। माइनस के 3 के जब मिड टर्म ब्रेक कर रहे होंगे हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे होंगे। कौन कौन से भाई, बीच में कौन सी वैल्यू चाहिए, माइनस का 2x। तो क्या मिड टर्म के दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, x² प्लस का 3x और माइनस का 2x। x² माइनस का x बनेगा, और प्लस माइनस का 3 इक्वल टू 0। कैसे ब्रेक कर रहा हूं भाई, सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। माइनस के 3 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 3 माइनस का 1 कितना होता है, +2, और 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 क्या होता है, माइनस का 3। तो हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस का 3 वो आ रहा है, और 3 माइनस 1 जब मैं करूंगा तो +2 बीच में बनना चाहिए, बन रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे होंगे, x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके दो फैक्टर्स आ रहे होंगे। पहली वाली दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, सिंपल x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, और लास्ट वाली दो टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का 1, तो अगेन क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स बन रहे हैं, पहला बन रहा है x प्लस का 3 और दूसरा क्या बन रहा है, x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ रही होगी माइनस का 3 और दूसरी वैल्यू आ रही होगी +1। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे पास यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। सिंपल तरीके से टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन आएगा। सिंपल तरीके से आपने स्क्वायरिंग बोथ करनी है। स्क्वायरिंग बोथ का मतलब ये कि आपको दोनों रूट्स को कंप्लीटली फिनिश करना है। रूट्स को फिनिश कैसे कर रहे होंगे हम लोग भाई, सिंपल तरीके से इनको आपस के अंदर मल्टीप्लाई प्लस करवा के एक बार स्क्वायरिंग बोथ करने के ऊपर फॉर्मुला वगैरह अप्लाई कर दोगे, तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, रूट वाले टर्म्स को अगली साइड पे शिफ्ट कर दोगे। एक बार फिर से स्क्वायरिंग बोथ करेंगे तो यहाँ पे x+3 बन रहा है, यहाँ पे एक बार फिर स्क्वायरिंग बोथ करेंगे तो अगेन यहाँ पे फॉर्मुला ओपन होगा और यहाँ पे सिंपल स्क्वायरिंग बोथ के बाद स्क्वायर ओपन होगा, 2 पे भी स्क्वायर ओपन होगा, रूट के ऊपर भी होगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास इक्वेशन बन रही होगी। इस इक्वेशन का क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड मैंने आपको सिखा दी किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं मेरा बेटा। हमारे पास x की बेसिकली दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक वैल्यू आ रही होगी माइनस का 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, +1। तो इस तरीके से हमारे पास ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब मेरा एक आंसर नहीं आया, अब मुझे अपने आंसर को निकालना है, सेटिस्फाई करना है। तो आंसर को सेटिस्फाई करके रिजल्ट हमारा निकलेगा। अब मेरे पास जो बेटा दो x की वैल्यूज आ रही हैं, इनको बारी बारी क्वेश्चन में x जगह पे डाल दो, जहां पे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या मतलब हुआ, एक बार x की वैल्यू, अच्छा ये रफ में शायद शो करना है, ये आपको शो करने की नीड नहीं है, रफ में शो करना है। आप एक बार x की वैल्यू 1 जरा क्वेश्चन में डालो, जहां पे क्वेश्चन में x आ रहा है वहां पे 1 1 डाल के जरा चेक करो क्या आपके पास 1 = 1 बन रहा है। अगर मैं अपने क्वेश्चन के अंदर जहां x आ रहा है मैं 1 डाल देता हूं, 2 1 जार 2 प्लस का 7, फिर x यहाँ पे क्या डाल देता हूं 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 1, 2 + 7 क्या होता है 7 + 2 8 9 और 4 का 4 एज इट इज, रूट 9 क्या होता है 3 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो क्या ये 5 बराबर होता है कभी 1 के, नहीं बराबर होता, यानी कि x = 1 हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं आया। अब x की वैल्यू -3 डाल के चेक कर लो आप क्वेश्चन के अंदर, क्या x की वैल्यू -3 आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, अगर तो करती है तो ये आपका आंसर होगा और वो नॉर्मली कर रही होगी। तो वेरिफिकेशन शो करना लाजमी है इस क्वेश्चन के अंदर, शो करना लाजमी नहीं है, बस वेरिफिकेशन करके आप एक बार दिखा दोगे उसको, मतलब सिर्फ लिख दोगे यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं करना मेरा बेटा क्वेश्चन को, तो मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 does not satisfy the value of x is equal to 1 does not satisfy the original equation, hence result किसके बराबर है, खाली रिजल्ट आपका बराबर है सिंपल -3 के, क्योंकि माइनस का 3 सेटिस्फाई कर रहा होगा, आप चेक कर लेना -3 सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, सिंपल तरीके स्क्वायरिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझसे बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, ये +7 को जो -3 करोगे तो क्या हो जाएगा +3 आ रहा होगा, और देन बाकी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो मसले की बात नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझ में आ गया।
क्या कह रहे हैं उससे, अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2x माइनस का 4। देखो सबसे पहला काम आप लोग क्वेश्चन देख के पहचानना है कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आप खुद ही आगे जाके सॉल्व करोगे, इसमें इसकी बेसिक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन देख के मैं अंदाजा होगा कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन आ रही है और अंडर रूट आ रहा है दोनों के ऊपर। तो सबसे पहला काम तो डायरेक्टली क्या करना है भाई, एक तरफ रूट एक तरफ मौजूद होना चाहिए, दूसरा रूट दूसरा मौजूद होना चाहिए। मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। डायरेक्टली क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पे रूट्स को आगे पीछे शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि रूट पहले ही इक्वल टू के एक तरफ मौजूद है, एक रूट दूसरा रूट इक्वल टू के दूसरा मौजूद है। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3x प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अंडर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा मेरा बेटा तो यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा होगा। क्यों ओपन हो रहा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपका a फैक्टर है और ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारा b फैक्टर है, इसीलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब कभी रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी, 3x प्लस का 4 माइनस का फॉर्मूले का और 2 भी एक बार फॉर्मूले का, और फिर क्या होता है माइनस का 2ab 2 फॉर्मूले का। a क्या आ रहा है आपके पास, a क्या आ रहा है आपके पास रूट 3x प्लस का 4 और b क्या आ रहा है हमारे पास, अगेन 2 ही आ रहा था तो 2 यहां पे आ जाएगा। फिर क्या होता है प्लस का b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इक्वल टू के दूसरी तरफ यहां पे सिंपल a की टर्म आ रही है और रूट के अंदर टर्म आ रही है, तो सिंपल इसका रूट कैंसल आउट हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस का 4। यहाँ पे हम बार बार फॉर्मुला क्यों अप्लाई कर रहे हैं ऐसी स्टेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा रूट वाली टर्म डिफरेंट है, बीच में माइनस का साइन डिफरेंट है और फिर एक और टर्म मौजूद है। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मुला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर रूट है, तो ये पूरी की पूरी एक सिंगल टर्म है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर सिंपल तरीके से अप्लाई हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा बेटा, 3x प्लस का 4 माइनस 2 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4 और अंडर रूट के अंदर 3x प्लस का 4 और प्लस का एक 4 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया देन 2x माइनस का 4। तमाम की तमाम सिंपल टर्म्स को वहां शिफ्ट कर दो, रूट वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने दे दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू, पहले से क्या मौजूद था यहाँ पे 2x माइनस का 4, ये 3x प्लस का 4, 3x भी वहां पे शिफ्ट करो, प्लस का 4 भी वहां पे शिफ्ट करो, ये प्लस का 4 भी वहां पे शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 4 और ये वाला प्लस 4 जब वहां पे मूव करेगा वो भी माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बन रही होगी, माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4, 2x माइनस का 3x मेरा बेटा कितना होता है, 2x माइनस का 3x कितना होता है मेरा बेटा माइनस का x, 2x माइनस का 3x हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये हमारे पास आना चाहिए 2x माइनस का 3x क्या आ रहा होगा माइनस का x, और माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 8 और माइनस का 12 मेरा बेटा कितना होता है माइनस का 8 और माइनस का 12 कितना होता, माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 12। अच्छा अब चूंकि मुझे साफ देख रहा है दोनों टर्म्स के दोनों तरफ माइनस माइनस साइन बहुत बार आ रहा है, तो भाई यहां से माइनस साइन में एक बार जो यहाँ पे माइनस साइन रखा हुआ है और यहाँ पे जो माइनस साइन लिखा है उसको कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा x प्लस का 12। इस माइनस साइन से माइनस साइन को सबसे पहले कैंसिल आउट करवा के अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाता हूँ। अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है 4 3x प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस 12। सर अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बेटा अगेन दोबारा से एक बार क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 के पूरे के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, और यहां पे जब स्क्वायर अप्लाई करोगे किसके ऊपर x प्लस 12 के ऊपर, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे कैसे स्क्वायर अप्लाई हो रहा होगा, ये स्क्वायर दोनों टर्म से अप्लाई होगा, इस 4 पे भी अप्लाई होगा और इस रूट पे भी अप्लाई होगा। जब 4 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और रूट के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल क्या इक्वेशन बननी होगी 3x प्लस का 4 बाहर आ जाएगा, और x प्लस 12 के ऊपर जब मेरा बेटा स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का a इंटू बी, तो a का 1 और b क्या है 12 है, तो 2 12 24x प्लस का b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरा बेटा 144 होता है, आई गेस 144 ही होता है। तो अब आप अपनी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे। सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर बेसिकली जो आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल रही होगी वो मिल रही होगी, और मैं जल्दी से यहाँ पे लिख दूं क्योंकि मुझे याद है कौन सी इक्वेशन है वो, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 80 मिल रही होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म करने के ऊपर हमें x की दो वैल्यूज मिल रही होंगी बारी बारी, x की हमें बारी बारी कोई भी दो वैल्यूज मिल रही होंगी। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 80 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करने पे हमें ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही होंगी,
कौन कौन सी x की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक वैल्यू आ रही होगी x की 20 और दूसरी x की वैल्यू आ रही होगी 4। तो हमारे पास ये भी रिजल्ट नहीं है, इनको बारी बारी पहले क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि एक बार आप x की वैल्यू 20 यहाँ पे आप डाल के चेक करेंगे, x जगह पे इस x के ऊपर, तो अगर आपकी आमने सामने वैल्यूज इक्वल टू के बराबर सेम आ रही होंगी तो उसका मतलब क्या 20 आपका आंसर सही आया है, रिजल्ट के अंदर आ सकता है। ऑब्वियसली आंसर वैसे भी सही आया है, बट इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, बारी बारी चेक करना। फिर ये जो 4 आया है उसको बारी बारी यहाँ पे x के ऊपर रख के चेक करेंगे, अगर इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म्स सेटिस्फाई यानी कि बराबर आ रही होंगी 4 रखने के ऊपर, तो 4 भी हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही हमारे रिजल्ट के अंदर आंसर आ रहे होंगे, यानी कि दोनों के दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हमारा ये टाइप नंबर 5 का टॉपिक कंप्लीट होता है। टाइप नंबर 4 मैंने भी नहीं करवाई, वो इंशाल्लाह लेक्चर में करवाऊंगा। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई इशू आना चाहिए। ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे आसान टाइप है। अगर कभी भी लीनियर फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ जाए और दोनों के ऊपर रूट्स आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों रूट्स को आमने सामने शिफ्ट करोगे, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड के मेथड को यूज करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड के मेथड को हमने उस वक्त तक यूज करना है मेरा बेटा जब तक कि हम लोग तमाम के तमाम रूट्स को खत्म नहीं कर देते। पहली बार यूज करेंगे, इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, फिर एक बार सिंप्लीफाई, उस इक्वेशन सिंप्लीफाई करने का, उस इक्वेशन को उसके ऊपर एक बार दोबारा से रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ अप्लाई करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग बोथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा फिर से रूट आ रहा होगा। जिस तरीके से मैंने प्रोसेस आपको बताया, इस जैसे और जो क्वेश्चन बुक में गिवन होंगे उस जैसे तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास खाली दो टाइप्स रह गई हैं, एक रह गई है टाइप नंबर 4 जो कि बहुत लेंथी टाइप है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक रह गई टाइप नंबर 6 जो कि टाइप नंबर 5 से मैच करती हुई है, बट थोड़ी सी डिफरेंस है। उसके अंदर बस इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होती बल्कि स्क्वायर फॉर्म में होती है और सेम होती है, उसको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई गेस इंशाल्लाह समझ में आया होगा। यहाँ पे मुझसे बस एक प्रॉब्लम हुई थी, तो काइंडली उस प्रॉब्लम को इग्नोर करिएगा। प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्लस के 3 वाली, तो ये बच्चों वाली मुझसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो काइंडली इसको इग्नोर करिएगा। बाकी तमाम की तमाम चीज़ बिल्कुल सही थी हमारी इंशाल्लाह। तो उस वजह से हमारी इक्वेशन गलत आ रही थी, देन हमारी इक्वेशन फिर सही आ गई, तो हमारे दो वैल्यूज भी हमारी फिर देन सही हो गई थी। देन हमारे पास ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया, इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, तमाम मुश्किल पार्ट सिर्फ छोटा सा पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया। कौन सा पार्ट मैंने आपको करने के लिए, एक तो मैंने कहा है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई आप खुद करके ये वैल्यू बनाएंगे, और देन एक्स के जो दो आंसर्स आ रहे होंगे उसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने पे एक्स के दो आंसर्स आपको मिलने चाहिए, और इनको बारी बारी सेटिस्फाई करवा के चेक कर लेंगे आपके रिजल्ट्स के पॉइंट्स क्या बन रहे होंगे। सिंपल सा इतना सा मैंने आपको काम दिया है, आई गेस ये काम आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर को ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। जिंदगी रही सेहत रही, नेक्स्ट क्लास में आप जरूर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।